Just now place short order in Titan at 3449.80. Stop loss is placed at 3453.25. So to retraces till this point, fix my order and then fall again. Very good retracement and pick my order here. So let's see wait and watch. Very small stop loss of 3.45 rupees, that is 0.1%. And from this exact point it should fall down as per my analysis. So let's see the magic now. A very good reaction by sellers from this point as expected, exactly after picking my order. It is coming down and it has to cross its day low and make a new day low. Now place my target order at 3425.10, which will be around 1:7 history order shorted. Very good show by bears after little sideways movement, and again it is going down. So most crucial point is this day low, which is bull figure also 3430. So it will take little time to break this level. Hope so it will break and take my target. Okay, very close. What was expected exactly, it has happened exactly of this point. It took support and bounced back. So still hope it will come down and break this support. Hope for the best. A lot of sideways movement and boring price action. It is still wandering in this candle, this high and this low. So testing my patience, I'm still holding the trade. Either it will hit my target or stop loss. Okay, so finally little hope of a breakdown of this whole figure once again, 3430. Once it breaks, it will hit my target. Hey, finally it has broken down and about to hit my target. Okay, so this was a 1:7 history order shorted after a lot of patience and wait. हेलो ट्रेडर्स, तो जादू देख लिया होगा। जादू किसका? 0.1% स्टॉप लॉस का जादू देखा होगा। प्राइस नीचे था, मैंने ऑर्डर यहाँ पे लगाया था एंट्री का, सेल एंट्री का, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर था। 0.1% का स्टॉप लॉस था ऑफ प्राइस। प्राइस यहाँ पे आया, ऑर्डर लिया और यहीं से नीचे गया है। अब ये किया कैसे जादू, ये जानेंगे। आज का वीडियो थोड़ा आज भी लंबा होगा क्योंकि थोड़ा मेथड जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सब्जेक्टिव है और हाईली कंफ्यूजिंग है। पता तो सबको होता है कि क्या है ये, लेकिन कैसे कब यूज करना ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं या कर पाते हैं। तो जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 3G। 3G मतलब 3 जनरेशन। ये कौन से 3 जनरेशन है? एक तो है BMI, दूसरा है सेक्टर और तीसरा है स्टॉक। BMI मतलब ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, दैट इज निफ्टी। सेक्टर डिफरेंट सेक्टर्स हो सकते हैं और स्टॉक वो सेक्टर के जो मेजर स्टॉक्स है वो हो सकते हैं। अब ये तीनों का कंपैरिजन करके स्टॉक सिलेक्ट भी करना है और इंट्राडे में तीनों को देख के ट्रेड भी करना है। यहीं से कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सिनेरियो क्या हो सकता है फॉर हाइपोथेसिस बिल्डिंग। सपोज ये निफ्टी है, ये सेक्टर है और ये वो सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें सिनेरियो क्या क्या बन सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है, अप साइड हो डाउन साइड हो ये फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन निफ्टी स्ट्रांग है। सेक्टर भी स्ट्रांग है, मतलब इन सिंक विथ निफ्टी है। और स्टॉक ये भी शायद सेक्टर के साथ ही चलेगा, मोस्टली ऐसा ही होता है, सेक्टर के साथ ही स्टॉक चलेगा। तो ये स्ट्रांग है निफ्टी, सेक्टर स्ट्रांग है,
और स्टॉक भी स्ट्रांग है। अभी के लिए हम एक थोड़ा पकड़ लेंगे कि ये अप साइड में स्ट्रांग है। दूसरा ये हो सकता है कि निफ्टी स्ट्रांग है अप साइड में, सेक्टर साइडवेज है, मतलब थोड़ा सा रुका हुआ है। तो ये 50-50 चांस है कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे नीचे भी आ सकता है। और शायद इसका स्टॉक भी शायद साइडवेज हो सकता है, स्ट्रांग भी हो सकता है या वीक भी हो सकता है, डिपेंडिंग वो स्टॉक का डायरेक्शन क्या है। तीसरा ये हो सकता है कि निफ्टी स्ट्रांग है लेकिन सेक्टर इटसेल्फ वीक है, साइडवेज भी नहीं, वीक है, मतलब कंपैरिजन टू निफ्टी सेक्टर नीचे जा रहा है। तो ये स्टॉक भी शायद 90% ऑफ टाइम नीचे ही जाते होंगे। ये तीन मेजर सिनेरियो हो सकते हैं कंपेयर टू निफ्टी, सेक्टर एंड स्टॉक। अब इसमें ट्रेड कैसे बनाया जा सकता है? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग 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 केस में सिंपल है कि स्टॉक को उठाओ। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है इंट्राडे में, स्टॉक सेक्टर ऊपर जा रहा है तो स्टॉक को भी बाय करो। दूसरा है निफ्टी स्ट्रांग है लेकिन सेक्टर थोड़ा साइडवेज है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो मोस्टली अगर सेक्टर साइडवेज है मतलब वीक है कंपैरिजन में, तो हम सेल का ही ट्रेड ढूंढ सकते हैं जो वीक स्टॉक है उसमें। तीसरा ये केस हो सकता है कि निफ्टी स्ट्रांग है, सेक्टर वीक है और स्टॉक भी वीक है, तो इसमें 100% हम सेल साइड का ही ट्रेड ढूंढ सकते हैं स्टॉक में, जो वीकेस्ट स्टॉक है सेक्टर का उसमें। अब इसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कब होगा? जब ब्रॉड मार्केट इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो हम किसी भी सेक्टर को सेल क्यों करेंगे? पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए। ये तभी कर सकते हैं कि ऊपर जाने वाला ये इंडेक्स है, निफ्टी है, वो किसी रेजिस्टेंस पे आया हो, हमें शो किया हो कि अब शायद नीचे जाने के लिए रेडी है, या थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है निफ्टी में। अगर निफ्टी स्ट्रांग था, यहां से यहां तक आया था, तभी ये सेक्टर वीकनेस दिखा रहा था। अब जब निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा तो ये सबसे पहला सेक्टर होगा जो सबसे नीचे जल्दी गिरेगा, और ये ऐसा स्टॉक होगा इसमें जो उससे भी ज्यादा गिरेगा। तो ये थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। अब ये सब कुछ डिस्कशन किया अप जाने के लिए, मतलब अप स्विंग में अगर रहेगा निफ्टी तो सेम आप डाउन स्विंग के लिए भी ये सब सिनेरियो बना सकते हो खुद ब खुद। तो इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस में ये थर्ड सिनेरियो आज बना था, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे सिलेक्ट किया गया था। तो ये था होल स्टोरी ऑफ 3G। अब आते हैं कि आज क्या हुआ है। तो पहले निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस करके लेंगे ओवरऑल कि क्या चल रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर हम 2-3 महीने की बात करेंगे तो निफ्टी लोअर है, लो लो स्ट्रक्चर में है ऐसा। ये थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है और नीचे भी आ सकता है। हो सकता है कि ये हाई ब्रेक करके चला जाए, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इसी स्ट्रक्चर में चलता रहेगा तो नीचे जा सकता है। अब इसके लिए एविडेंस क्या है? हमें सिर्फ एविडेंस चाहिए कि जो हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं, जो हमारा एनालिसिस है, वो सही है या गलत है। तो अगर हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे यहाँ से, अब ये क्लियरली एविडेंट है कि यहाँ से निफ्टी ने रेजिस्टेंस क्यों लिया हो। कल जो कुछ हुआ निफ्टी में ये क्यों हुआ होगा? इतना सारा अपस्विंग के बाद ये रेड कैंडल यहाँ पे क्यों आया? शायद ये हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन देखा होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए सेलिंग चालू हुआ है आज। तो ये पहला एविडेंस था कि निफ्टी है तो अपस्विंग में, लेकिन किसी प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस पे आया है। कल ये कंफर्म हुआ जब ये कैंडल रेड क्लोज हुआ, और आज ये कंफर्म होगा अगर ये प्रीवियस डे लो के नीचे आता है, तो ये कंफर्म होगा कि निफ्टी दो अपस्विंग में है। ये शायद थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, मतलब हमारा ब्रॉड मार्केट इंडेक्स दैट इज निफ्टी का काम हो चुका है कि ये नीचे आ सकता है, पहला एविडेंस। दूसरा, इसी के साथ हम सेक्टर को एनालिसिस करेंगे साथ साथ। अब जो टाइटन का सेक्टर है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, तो यहाँ पे हम दोनों निफ्टी को भी देखेंगे, इस सेक्टर और निफ्टी को एक साथ कैसे एनालिसिस किया जाता है।
तो ओवरऑल अगर देखेंगे इस सेक्टर को, ये भी लोअर हाई लो लो स्ट्रक्चर में है। इस सपोर्ट जो था ये छोटा सा, इसका भी रेजिस्टेंस लेने की तैयारी कर ली है। ये ओवरऑल चार्ट पे दिख रहा है कि हाँ ये रेजिस्टेंस पे है। अगर हम बहुत बारीकी से देखेंगे तो निफ्टी और सेक्टर का कंपैरिजन कैसे होगा, तो कैंडल बाय कैंडल देखना पड़ेगा। ये सब्जेक्टिव इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और मुश्किल भी है, कंफ्यूजिंग तो उससे ज्यादा है। तो अगर यहां से देखेंगे, ये 3 4 दिन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है, 29 30 31, 29 30 31। यहाँ पे शायद ये बॉटम बनाने की कोशिश की है। तो पहला वीकनेस है कि तीनों ऊपर जा रहे, तो ये रुका क्यों नहीं, पहला वीकनेस का साइन है, ठीक है। फिर ये दो कैंडल आए बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, वो भी 100% बुलिश कैंडल है। यहाँ पे क्या हुआ है, कौन से दिन है ये, 3rd Feb 4th Feb, 3rd Feb 4th Feb। अब ये दो कैंडल देखो और ये दो कैंडल देखो, कंपैरिजन में क्या समझ में आ रहा है, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। इसके कंपैरिजन में ये रुका हुआ भी है और कैंडल भी स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब ये ऑलरेडी वीकनेस शो कर चुका है इस दिन। अगर निफ्टी इतना स्ट्रांग दिख रहा है तो यहाँ पे ऐसा कैंडल क्यों है, ग्रीन क्लोजिंग भी नहीं है, डोजी है ऑलमोस्ट। तो ये दूसरा एविडेंस है कि ये शायद रुकेगा और नीचे आ सकता है। फिर ये दिन आया, अब इसने निफ्टी को मैच किया है। निफ्टी का क्लोजिंग ऊपर के 30% में ही है इस कैंडल के, लेकिन ये तो 50% के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है, मतलब कंपेयर टू निफ्टी ये अब वीक बन चुका है। यह थर्ड एविडेंस। और एक एविडेंस देख सकते हैं कि जैसे निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन था, उसका रेजिस्टेंस लेके अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा इसमें क्या था, प्रोमिनेंट कुछ रेजिस्टेंस था क्या, तो ये रेजिस्टेंस तो ऊपर है अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम जो एसएमसी के दीवाने हैं स्मार्ट मनी के, उसको पता रहेगा कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। ये दो जी सब पकड़ के, ये है ड्रॉप, ये बेस 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 और ये और एक ड्रॉप है, मतलब ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक यहाँ पे सप्लाई जोन है। तो ये हुआ रेजिस्टेंस, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की ही कोशिश कर रहे हैं, एक भी दिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। और बारीकी से देखेंगे तो जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो यहाँ पे है, क्योंकि यहीं से स्ट्रॉन्ग सेलिंग चालू हुआ है। तो लगभग इसी पॉइंट से, इसी ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग चालू हुआ है। तो ये भी एविडेंट है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है, कंपेयर टू निफ्टी इट इज ऑलरेडी वीक। तो यहीं से दिख रहा था पूरे मूव से। तो यहाँ और कंफर्म हुआ कि ये निफ्टी से कंपैरिजन में वीक है। अब इंट्राडे में हम अगर देखेंगे तो दोनों का 5 मिनट में चार्ट देखेंगे तो निफ्टी हम कब कहेंगे कि इंट्राडे में वीक हुआ है, जब ये प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके क्लोजिंग देगा तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ निफ्टी वीक है आज। तो निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग दिया, वीक हुआ। सेम टाइम अगर सेक्टर भी वही कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि सेक्टर भी वीक है। फिर प्रीवियस डे लो था, तो पहला ही कैंडल नीचे क्लोजिंग हुआ, दो तीन तो और नीचे चले गए, मतलब कंपेयर टू निफ्टी और हमें एविडेंस मिला कि सेक्टर तो और भी वीक है। तो ये हुआ बीएमआई और सेक्टर का कंपैरिजन। अब तीसरे में आता है कि क्या जो सेक्टर का स्टॉक है, मेजर स्टॉक है, क्या वो भी सेम सिनेरियो शो कर रहा है। तो अगर टाइटन की बात करेंगे, थोड़ा डेली में देख लेते हैं कि टाइटन क्या कर रहा है। तो टाइटन भी सेक्टर के साथ इन सिंक है, सब इंडिसीजन कैंडल है, और कल का सबसे बेरिश कैंडल है इन सब कैंडल्स में से। और उस कैंडल ने प्रीवियस डे लो का ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया है, मतलब निफ्टी से ज्यादा सेक्टर वीक है, सेक्टर से ज्यादा ये स्टॉक वीक है सेक्टर में का। मतलब अगर सेक्टर गिरेगा आज सबसे ज्यादा कौन गिरेगा, ये गिरेगा। ये है स्टॉक सिलेक्शन कि उसमें से भी कौन सा सिलेक्ट करना है। अब आते हैं एंट्री पे। एंट्री के लिए तो 5 मिनट में जाना पड़ेगा।
अब एविडेंस ढूंढना है कि आज सेलर्स आए हैं नहीं आए और हम कहाँ एंट्री ले सकते हैं। तो हमें ये पता चला निफ्टी वीक है, सेक्टर वीक है और उसका स्टॉक भी वीक है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सेक्टर कितना गिरा है कंपेयर टू प्रीवियस डे क्लोज, 1% गिरा है। तब तक ये स्टॉक कितना गिर चुका है कंपेयर टू प्रीवियस डे क्लोज? ये गिरा है 1.79%, मतलब 1.8% पकड़ लो, इतना गिरा है। मतलब सेक्टर से वीक स्टॉक है। अब हमें सिर्फ एंट्री ढूंढना है इसमें। ये ब्रेकआउट एंट्री का टाइप है, जल्दी एंट्री, जल्दी स्टॉप लॉस है, जल्दी टारगेट। ये सीधा सीधा हिसाब है क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड है, कब कब ऊपर घूमेगा किसी को नहीं पता। अब यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन देखेंगे, गिरा 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 और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है ओपीबीएम मेथड से, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था। अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो यही कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क लेके। इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस का टॉप था इसका स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा बफर देके। अब अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता, जो कि करनी भी चाहिए थी और सही भी है, कुछ गलत नहीं है इसमें, तो मेरा स्टॉप लॉस आता था 0.3%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो ये एक रेजिस्टेंस था। उसके बाद मैं एंट्री कहीं भी लगा सकता हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले स्टॉप लॉस फिक्स करो कि कहाँ रखना है, फिर एंट्री का कोई लॉजिक ढूंढो कि हाँ वहां पे रख सकते हैं। तो 5 मिनट में यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस था, तो 3 मिनट में जाके देखा कि और कहीं खींच सकते हैं क्या ऊपर, तो 3 मिनट में भी यहीं पे था रेजिस्टेंस, तो यहीं पे आता था एंट्री। फिर मैंने 1 मिनट में जाके देखा कि और कहाँ बना है क्या ऊपर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे जाके देखा तो यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका था पहले ही। ओपीबीएम मेथड से यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका था, जिसने इस कैंडल के लो को भी ब्रेक डाउन किया था। अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे भी सेलर्स का प्रेजेंस है इन दो कैंडल में, मतलब यहाँ पे सेलिंग आ गया है। तो इसी बेसिस पे मैंने ये स्टॉप लॉस तो फिक्स रखा, लेकिन जो 50 फिगर है उसके नीचे मैंने एंट्री प्लेस किया था 49.8 समथिंग, 49.8 पे एंट्री था। ऐसे बन गया 0.1% स्टॉप लॉस। अब इतने पापड़ बेलने पलते हैं क्या? जवाब है हाँ, करना है तो करना पड़ता है। और टारगेट रखा था 25.1, जो कि 1:7 था। मेरे हिसाब से जल्दी आना चाहिए था प्राइस नीचे, लेकिन यहाँ पे जो डे लो था उसका सपोर्ट लेके ऊपर गया था। लेकिन फाइनली टारगेट अचीव हुआ। तो ये था आज का कॉम्प्लिकेटेड थे, होप्स आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये एक ही मेथड ऐसा नहीं है। लेकिन जो आज एग्जाम्पल अच्छा मिला वो मैंने बताने की कोशिश की। अगर होमवर्क करना चाहते हो तो और एक सेक्टर है और उसका और एक स्टॉक है जहां पे सेम सिनेरियो मिलेगा। डेली में कंपैरिजन विद निफ्टी सेम सिनेरियो मिलेगा 5 मिनट में, और सेम सिनेरियो मिलेगा इस एंट्री का। हो सके तो सेक्टर ढूंढने की कोशिश कीजिए, वो स्टॉक ढूंढने की कोशिश कीजिए, और सिर्फ स्टॉक का नाम बताया तो भी चलेगा कमेंट सेक्शन में अगर हो सके तो। वरना मैं नेक्स्ट कभी भी वीडियो बनाऊंगा तब शायद मैं बताऊंगा कि आज के दिन के लिए और कौन सा सेक्टर या स्टॉक था। थैंक यू।